स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज वेपन्स के बारे में। क्यों बात करेंगे चाइनीज वेपन्स के बारे में? क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाइना एक काफी बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बनता हुआ दिख रहा है। सो मच सो दैट प्रेजेंटली चाइना दुनिया का 4th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। कई सारे छोटे देश जैसे पाकिस्तान, वेनेजुएला, अफ्रीकन कंट्रीज, ये कंट्रीज चाइनीज आर्म्स को खरीद रही हैं। और रिसेंट हुए कई कॉन्फ्लिक्ट्स में, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ ऑपरेशन सिंदूर, या हाल ही में हुआ यूएस और वेनेजुएला के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ये पहला टाइम था जब चाइनीज वेपन्स एक वॉर लाइक सिचुएशन में एक्टिव थे। अब कोई भी वेपन सिस्टम्स कितने कारगर हैं इसका आपको तभी पता चलता है जब वो वेपन्स वॉर सिस्टम्स में यूज होते हैं। और आपको जरा भी सरप्राइज नहीं होगा जब मैं ये बोलता हूं कि चाइनीज वेपन्स इन वॉर लाइक सिचुएशंस में हो गए टाई फिश। तो आज के इस वीडियो में हम इन कारणों पे बात करेंगे। पहला, अगर आप चाइनीज वेपन्स को देखें तो आप सरप्राइज होंगे, वो काफी मॉडर्न लुकिंग होते हैं। पर आपको समझना चाहिए कि वेपन्स का मॉडर्न लुकिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। वेपन्स का काम होता है अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना। वेपन्स का काम होता है अपनी कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना। तो क्या इन पैरामीटर्स पे चाइनीज वेपन्स खरे उतरे? बिल्कुल भी नहीं। तो आज के इस वीडियो में इन कारणों पे बात करेंगे। और जो नोट्स मैं यूज करता हूं इन वीडियोस में, इनको डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है ADS लाइव। नोट्स डाउनलोड करें ही और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पहला कारण डिस्कस करते हैं क्यों चाइनीज वेपन्स काम नहीं करते हैं वॉर में। पहला रीजन है, जो चाइना वेपन्स एक्सपोर्ट करता है वो काफी डाउनग्रेडेड होते हैं इन कंपेरिजन टू द वेपन्स जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यूज करती है। कोई भी कंट्री जैसे यूएस, रशिया और इवन चाइना जो अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं वो देते हैं अपनी आर्मी को, ताकि किसी भी वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट में उनको मिलता रहे डिसाइसिव एज और उनकी सुप्रीमेसी बनी रहे। वही ये कंट्रीज जो अपने वेपन्स एक्सपोर्ट करती हैं वो इन कंपैरिजन थोड़े इंफीरियर होते हैं। तो रिसेंटली हुए कॉन्फ्लिक्ट में जो वेनेजुएला ने रडार सिस्टम्स यूज किए अगेंस्ट यूएस, वो सारे चाइनीज बेस्ड रडार थे। और ये जो रडार सिस्टम्स हैं, इनकी पावर चाइनीज PLA के रडार से इंफीरियर है। इनकी कैपेसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को रेजिस्ट करने में कम है, और जो इनके बीच में डेटा ट्रांसफर होता है वो रिलेटिवली स्लो होता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो वेनेजुएला के रडार सिस्टम्स थे, चाइनीज रडार सिस्टम्स, वो अमेरिकन जेट्स को ट्रैक करने में, डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए। दूसरा रीजन है इन वेपन सिस्टम्स का प्लेटफॉर्म हेवी होना। एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत अच्छा विंडोज लैपटॉप खरीदते हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदते हैं और एप्पल का iPad खरीदते हैं, तो ये तीनों इंडिविजुअली काफी अच्छे डिवाइसेस हैं। पर इन तीनों डिवाइसेस को साथ में यूज करना, इन एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करने में आपको काफी डिफिकल्टी होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एप्पल का आईफोन लेते हैं, मैकबुक प्रो लेते हैं, iPad लेते हैं, इन तीनों के बीच का डेटा ट्रांसफर काफी सीमलेस होगा। इनके आपका एक्सपीरियंस काफी हाई होगा। क्यों? ये तीनों डिवाइसेस एक ही इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं। और वेपन सिस्टम्स भी ऐसे ही काम करते हैं। रडार सिस्टम्स, मिसाइल्स, कमांड एंड कंट्रोल, जब ये तीनों एक ही कंट्री से सोर्स किए जाएं, एक ही इकोसिस्टम में डेवलप किए जाएं, तो इनके बीच की इंटीग्रेशन काफी अच्छी होती है। इनका परफॉर्मेंस काफी एफिशिएंट इफेक्टिव होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के वेपन सिस्टम्स में नहीं देखा जाता है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, वेनेजुएला, ये अपने वेपन्स को अलग अलग कंट्रीज से सोर्स करती हैं, और इसलिए इनके बीच का इंटीग्रेशन पॉसिबल उतना नहीं हो पाता। और यही हुआ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में, क्योंकि जो चाइना वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड करता है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो उनका इंटीग्रेशन टेक केयर नहीं करता है, जो इन कंट्रीज को खुद करना पड़ता है। इसीलिए ये जो वेपन सिस्टम्स हैं ये आइसोलेशन में ऑपरेट करते हैं, साथ में बाकी वेपन सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। तीसरा कारण है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज के युद्ध में खाली दुश्मनों के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना काफी नहीं है, दुश्मन के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि दुश्मन अपने मिसाइल से आपके टारगेट्स डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। और ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मान लो रडार का जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मान लो GPS का स्पूफिंग। और इन्हीं कारणों के वजह से यूएस इंश्योर कर पाया कि जब भी वो अपने जेट्स लेके वेनेजुएला के अंदर घुस रहा था, वेनेजुएलन रडार सिस्टम्स, वेनेजुएलन एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जब यूएस ने चाइनीज बेस्ड रडार सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से न्यूट्रलाइज कर दिया।
यूएस ने जो जीपीएस चाहिए होता है किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए, वो जीपीएस सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर दिया, राइट। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर के समय किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तीसरा कारण है चाइनीज वेपन्स का इफेक्टिव नहीं होना, वो है लैक ऑफ कॉम्बैट बेस्ड डॉक्ट्रिन। किन्हीं भी वेपन सिस्टम्स का जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है। आइटरेटिव प्रोसेस मान लो टाइम टेकिंग प्रोसेस, जो ग्रेजुअली आप वेपन सिस्टम्स को इंप्रूव कर पाए। और कोई भी वेपन सिस्टम्स को परफेक्टली टेस्ट करना तभी पॉसिबल हो पाता है जब वो वेपन सिस्टम्स वॉर में यूज हो। और आपको सरप्राइज होगा, चाइना का लास्ट वॉर उन्होंने फाइट किया था 1979 में वियतनाम के अगेंस्ट, और चाइना उसके बाद से कोई भी वॉर्ड और काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो इसका नतीजा है कि जो चाइनीज वेपन सिस्टम्स डेवलप करते हैं उनको वो इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटर प्रोग्राम के हिसाब से सिमुलेट करते हैं या अपने वॉर एक्सरसाइजेस में यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है इन वेपन्स का स्ट्रेस टेस्ट या रियल कैपेबिलिटीज चाइना नहीं पता कर पाता है। और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट का, जो यूएस और रशिया इंश्योर करता है बाय फाइटिंग फ्रीक्वेंट वॉर्स, वो चाइना नहीं कर पाता है। इसीलिए जो चाइना के वेपन्स है कॉम्बैट में, इनकी इफेक्टिवनेस यूएस और रशिया के वेपन्स के मुकाबले काफी कम हो जाती है। दूसरा एक कारण है इंस्टीट्यूशनल एंड ऑपरेटर क्वालिटी। नाउ अज्यूम करिए मैं आपको एक गन देता हूं और इंडियन आर्मी के एक सोल्जर को गन देता हूं। आपको क्या लगता है उस गन का सही इस्तेमाल कौन कर सकता है? एक ट्रेन्ड सोल्जर। वही बात होती है वेपन सिस्टम्स को चलाने की। चाइना के जो वेपन सिस्टम्स है वो जाते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वो जाते हैं पाकिस्तान जैसे डोंकी स्टेट्स में, और इन स्टेट्स को इन वेपन सिस्टम्स को चलाने की एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं होती है। उनके आर्मी सोल्जर्स की इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो पाती है कि वो इन वेपन्स को स्टडी करें और इनको इफेक्टिवली यूज करें। तो ये एक ह्यूमन रीजन है चाइनीज वेपन्स का इंफीरियर यूज करना, क्योंकि ये वेपन्स जाते हैं ऐसी मिलिट्रीज को जो पॉलिटिसाइज्ड है, जैसे कि पाकिस्तानी मिलिट्री। वो ऐसी मिलिट्रीज को जाते हैं जिनके पास जॉइंट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, और वेनेजुएला का एग्जाम्पल काफी ज्यादा सिद्ध है। यही बात आपको एक और सरप्राइजिंग लगेगी कि जब भी यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया, वेनेजुएलन आर्म फोर्सेस के तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया रेजिस्टेंस? क्योंकि आर्मी उनकी प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है। तो ये एक और कारण था चाइनीज वेपन्स के फ्लॉप होने का। एक और प्रॉब्लम देखी गई है चाइनीज और कई सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज में कि ये ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, पर जब डिलीवरी की बात आती है तो उनकी डिलीवरी प्रॉमिस के हिसाब से सफिशिएंट नहीं होती है। आप देखेंगे जो चाइना हमेशा अपने मिसाइल सिस्टम्स बोलता है उनकी बढ़ चढ़ के तारीफ करते हैं, पर जब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात आए तो चाइना चुप हो जाता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया, आपने कोई भी चाइनीज स्टेटमेंट देखा? नहीं। कोई भी वेपन सिस्टम्स का खराब होना कॉमन होता है, पर उस खराब होने के साथ साथ आपको क्या सीख मिलता है कि ताकि वो फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स में खराब नहीं होना पाए, ये आइटरेटिव प्रोसेस कोई भी वेपन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चाइना नहीं कर पाता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी ये चाइनीज वेपन्स क्यों फ्लॉप हुए थे। पाकिस्तान कई सारे चाइनीज वेपन्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो लाहौर में हमने न्यूट्रलाइज किया था, वो था HQ-9 सीरीज का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये जो भी चाइनीज वेपन्स है पाकिस्तान के पास, वो इंश्योर करती है कि इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व ना हो पाए। ये बस एक डेटरेंस इंश्योर करती है। ये पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर डोमिनेंस नहीं दे पाती है, और यही कारण बना जब इंडिया ने इन वेपन सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, इंडिया के पास है मल्टी लेयर्ड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस मेथड, जो बैटल स्पेस का पूरा इंटीग्रेटेड पिक्चर देता है। इंडिया के पास है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सोफिस्टिकेशंस। इंडिया के जो रडार सिस्टम्स डिप्लॉय हुए हैं, एयर सिस्टम्स डिप्लॉय हुए हैं, वो सारे इंडिजिनस हैं जो सीमलेसली एक्टिव रहते हैं। इसीलिए इंडिजिनस सिस्टम्स का खराब होना इंडिया में पॉसिबल नहीं है, जो पाकिस्तान में पॉसिबल है, क्योंकि वो सोर्स्ड है लो क्वालिटी चाइनीज गुड से। इसीलिए चाइनीज सिस्टम्स इफेक्टिव नहीं हो पाए ऑपरेशन सिंदूर में। साथ साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि इन वेपन सिस्टम्स का फेल होना चाइना के लिए बुरी बात क्यों है, क्योंकि चाइना बनाना चाहता है अपना रेप्यूटेशन आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट में, और जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स में ये आर्म्स
फ्लॉप हो जाते हैं तो ये चाइना को क्रिएट करता है रेप्यूटेशनल रिस्क, ये चाइना के रेप्यूटेशन को हार्म करता है। और ये भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में ये कंट्रीज चाइनीज वेपन सिस्टम्स पे ना रिलाय करें, अगर वो खरीदेंगे भी तो कम दाम में खरीदेंगे। सिमिलरली चाइना चाहता था वेनेजुएला में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था? वो चाहता था कि चाइना वेपन्स बेचे वेनेजुएला को और वहां उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। पर इस एग्जाम्पल के बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि आर्म्स बेच के आपका इन्फ्लुएंस एक लिमिट तक ही खरीद पाते हैं। आपको किसी भी कंट्री में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वहां प्रेजेंस बढ़ाना पड़ता है, वहां इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है, जो यूएस अब करने जा रहा है। तो यही रीजन था चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड ओवर में इन्फ्लुएंस बनाने की, अपने आर्म्स बेचकर, वो वेनेजुएला और पाकिस्तान जैसे देशों में बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुई है। क्यों फ्लॉप साबित हुई है? बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस वी जस्ट डिस्कस्ड। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, अभी हम प्रोसेस में है जनवरी बैचेस का एडमिशन लेने पे, और इन बैचेस में एडमिशन खत्म होगा किस तारीख को? एडमिशन खत्म होगा 15th of जनवरी को। इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप जल्दी से जल्दी जाएं, आपको डिस्काउंट्स मिलेगा। और अगर आप ATS लाइव कोड यूज करते हैं तो इन बैचेस में मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। एक क्वेश्चन है जो मैंने क्यूरेट किया है, ये यूपीएससी के 2018 में आया था। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स सीन इन न्यूज इज व्हाट? प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मैंने ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला है कि सही में चाइनीज वेपन्स फुस साबित होते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ढूंढने में कोई भी दिक्कत हो तो ये QR कोड स्कैन करके आप नोट्स मिल जाएंगे, राइट। तो यही था आज के लिए मेरे तरफ से। प्लीज हैव अ वेरी गुड डे। विल सी ईच अदर अगेन क्वाइट सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।